नमस्कार। अगर आपके कमर का दर्द परेशान करता है, L4 L5 की शिकायत है, तो इसके लिए मैं सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगी और कुछ सावधानियां बताऊंगी। इससे जो है आप अपने कमर दर्द से राहत पा सकते हो। सबसे पहले तो L4 L5 क्या है? ये हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, ये छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है इस तरीके से, और इनके बीच में ग्रीस होती है जो हमारी इन हड्डियों को सपोर्ट देती है। ये दर्द अगर कभी मान लो पहले की चोट लगी हो, या कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या हमने कोई भारी वजन उठा लिया हो, उसकी वजह से ये समस्या आती है। और ये हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे का हिस्सा होता है, और यहीं पर ही ज़्यादातर दर्द आता है जब कमर का दर्द होता है। तो क्योंकि जैसे मान लो 10 आदमी लेटे हुए हैं और सबसे ज़्यादा दबाव पर ऊपर नीचे लेटे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा दबाव किस पे आएगा? जो सबसे नीचे लेटे हुए, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो इसी के ही अंदर ज़्यादा दर्द आता है। दूसरा आता है गर्दन के नीचे से, जहाँ हड्डी हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वहाँ उसकी वजह से सर्वाइकल होता है। जब L4 L5 की शिकायत होती है, तो उससे क्या होता है, हमारी पूरी जो साइटिका नस है उस पर भी असर आता है। उसकी वजह से हिप्स कूल्हे के अंदर दर्द होता है। कई बार तो सुबह उठते हैं उस समय चलना भी मुश्किल हो जाता है। पूरे पैर के अंदर दर्द आता है, पूरे पैरों में सून्नापन भी आता है। तो इसके लिए आप सिंपल एक्सरसाइज करके भी 4-5 दिन में इसको दर्द को ठीक कर सकते हो। अगर लंबे समय का दर्द है तो 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन घबराएं न। सुबह शाम दोनों टाइम आज मैं आपको सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगी, सिर्फ उनका आप घर पर बेड के ऊपर लेटे लेटे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आराम से इस तरीके से लेट जाए। आराम से लेटने के बाद सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ अपने शरीर को खींचना चाहिए, ताकि हम आसानी से एक्सरसाइज कर सके। तो हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक किया, सांस भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ, पंजों को नीचे की तरफ पूरा 3 बार इस तरीके से खींच ले। कमर पे भी तो है थोड़ा खिंचाव आएगा, पेट के ऊपर भी, पैरों पे भी, जिनके साइटिका पेन है, पैरों में सुन्नापन है। इससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन काम करने लगता है, तेजी से दौड़ने लगता है शरीर में, और फिर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा होता है। ये 3 बार अभ्यास करने के बाद क्या करना है, जहां पर आपके दर्द है रीढ़ की हड्डी में, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने हाथ को बनाना है, और जहां भी दर्द है इस तरीके से अपने हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर हथेली रखी, और इस तरीके से 2 मिनट तक आप लेट जाए। आप देखोगे बहुत आराम मिलेगा। सबसे पहले यही करनी है आपको, लेट कर, पहले कमर के बल और बाद में पेट के बल। हमेशा पहले कमर की और फिर पेट के बल लेटने वाली एक्सरसाइज हमेशा पेट वाली लास्ट में करनी चाहिए, और आगे की तरफ झुकने वाली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी। ऐसी गलती नहीं करोगे, सिर्फ इस तरीके से लेटना है आराम से, तो आपको इससे आराम मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जैसे सेतु बंद आसन करने हैं, तो सेतु बंद आसन में क्या है, आराम से आप दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लें, और मोड़ने के बाद जो है अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है। तो इस तरीके से हाथों को सीधा रख लें, कमर को इस तरीके से उठाएं, 5 सेकंड तक रोकें, सांस नॉर्मल लेते रहें। 5 सेकंड के बाद फिर वापस 4 या 5 बार आप इस अभ्यास का सुबह और शाम दोनों बार करेंगे। इससे क्या है, हमारे यहाँ पर खिंचाव आता है जहाँ पर आपके दर्द था, तो आप देखोगे जो खिसकी हुई जो डिस्क थी अपनी जगह सेट हो जाती है। इस तरीके से इस अभ्यास को करेंगे तो आपको पूरा जिस तरह आराम मिल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, मरकट आसन बताऊंगी। अपने पैरों को सीधा कर लिया, हाथों को इस तरीके से फैलाएं, एक पैर को उठाकर कोशिश करें धीरे धीरे दूसरे हाथ की तरफ ले जाने की। इस तरीके से गर्दन को इस तरीके से विपरीत दिशा में, ध्यान ये रहेगा जिस तरफ पैर जा रहा है तो अपनी गर्दन जो है दूसरी तरफ विपरीत दिशा में जाएगी। बहुत अच्छा अभ्यास है। 5 सेकंड तक रोकें और उसके बाद फिर पैर को वापिस ले आए। अगर पूरा पैर आपका नहीं जाता कोई बात नहीं, जितनी दूर तक आप ले जा सकते हो। कोशिश ये करें कि यहाँ से जो है हमारी कमर पे खिंचाव आए।
तो इससे जिनके साइटिका पेन है उनके लिए तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और कमर पे भी ये करने के बाद फिर दूसरे पैर से 4 या 5 बार इस अभ्यास को कर ले। धीरे धीरे पैर को सीधा रखें और फिर इस तरीके से गर्दन को दूसरी तरफ और पैर को नीचे रख लिया। बहुत अच्छा आपको आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज है, आप सुबह शाम दोनों टाइम करेंगे। और उसके बाद हाथों को सीधा कर लिया। करने के बाद में अपने एक पैर को उठाकर इस तरीके से ऊपर की तरफ, जब ज़्यादा दर्द होने लग जाए वहीं पर आप रुक जाए। 5 सेकंड तक होल्ड रखें, पंजा खींचा हुआ। 5 सेकंड तक रुकने के बाद फिर वापिस इसी तरीके से दूसरे पैर से और फिर वापिस आ जाए। और उसके बाद अब करेंगे पेट के बल लेटने वाले अभ्यास। सेतुबंद आसन कर लिया, मरकटासन कर लिया और उसके बाद अब पेट के बल लेटने वाली एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, आराम से इस तरीके से जैसे हाथों को करके पेट के बल लेट गए। इस तरीके से लेटने के बाद क्या करना है, धीरे धीरे जो है अपने गर्दन को ऊपर की तरफ है इस तरीके से लेकर आए। पंजे जो है दोनों मिले हुए होंगे पीछे। और इस तरीके से 5 सेकंड तक रुकें और पूरी सांस, लंबी गहरी सांस लेते रहें। अब एक बार सांस भर ली और उसके बाद सांस बाहर निकालते हुए वापस। एक बार फिर करेंगे। वजन जो है हमारा कोहनियों के ऊपर होगा और आगे से जो है कमर हमारी ऊपर की तरफ। 5 सेकंड तक रोका और उसके बाद सांस बाहर निकालते हुए वापिस। 4-5 बार आप इस अभ्यास को कर ले। और इस अभ्यास के करने के बाद में जो है अपने हथेलियों के ऊपर इस तरीके से वजन रखें और धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ गर्दन करें। पहले उस तरीके से कोहनियों पे वजन रखें, फिर हथेली के ऊपर वजन रखकर इस तरीके से रुके रहें। क्योंकि अगर सुबह सुबह 10 मिनट भी आप ये अभ्यास कर लोगे तो आपकी पूरी कमर का, साइटिका का और कुल्ले की नस का सारे दर्द जो है गायब हो जाएंगे। 4-5 बार ये अभ्यास करने के बाद क्या करना है, आराम से आप थोड़ी सी गर्दन जो है इस तरीके से ऊपर रखेंगे, एक पैर को ऊपर उठाएंगे। आप देखोगे जहां आपके दर्द था वहां आपको आराम मिलेगा। इस तरीके से पैर को ऊपर उठाएंगे, इसी तरीके से फिर दूसरे पैर को, गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होगी ऊपर। तो 4-5 बार आपने ये अभ्यास करने के बाद में लास्ट में क्या करना है, हमारा बायां पैर उठेगा और दायां हाथ इस तरीके से, दायां हाथ ऊपर उठा लिया और बायां पैर उठा लिया और आराम से 5 सेकंड तक रुके। और उसके बाद फिर दूसरा पैर इस तरीके से पैर पूरा खींच कर रखेंगे ऊपर की तरफ। 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। 4-5 बार है आप इस अभ्यास को कर ले। तो ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज करके जब उठना है तो हाथों के सहारे से करवट लेकर इस तरीके से उठेंगे, एकदम झटके से नहीं उठना। और जब तक एक्सरसाइज करो कमर का दर्द ठीक नहीं होगा तब तक आप आराम से कभी भी वजन नहीं उठाओगे। एकदम से कोई एकदम किसी चीज़ को धक्का लगाना इस तरीके का काम नहीं करोगे और करवट लेकर आप आराम से उठोगे तो आपका बहुत जल्दी जो है कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं तो डॉक्टर आपको फिर बाद में रेस्ट ही बताएगा। और नहीं तो कमर दर्द के लिए डॉक्टर भी हमेशा आपको एक्सरसाइज करने की ही राय देते हैं। एक्सरसाइज करके आप आराम से अपनी कमर का दर्द ठीक कर सकते हैं। और आज मैंने आपको ये ऐसे अभ्यास बताए जिससे साइटिका का दर्द भी ठीक होगा, कमर का दर्द भी ठीक होगा। जिनके स्लिप डिस्क है, सारी दर्द के लिए ये एक्सरसाइज है। और आराम से बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज करनी है। शुरू में आगे की तरफ झुकने वाली ऐसी गलती नहीं करेंगे। कुछ क्या करते हैं, यूट्यूब पर भी देखा होगा कि ऐसे आगे की तरफ लेके जाओ, तो आगे की तरफ बिल्कुल नहीं झुकना। आगे की तरफ झुकने से दर्द उस टाइम आराम मिलता है, बाद में दर्द बढ़ता है। आपने कुछ लोग देखा होगा बहुत झुककर चलते हैं और धीरे धीरे गर्दन जो है बुढ़ापे के अंदर धरती के भी
लगने को हो जाती है, इतनी झुक जाती है। तो इसलिए हमेशा आप चलो तो पीछे की तरफ हाथ करके चले, जितना हो सके पीछे की तरफ है आपके। जब तक कमर में दर्द है तो पीछे की तरफ है हाथ करके इस तरीके से चले, बिल्कुल सीधे होकर, ताकि जल्दी आराम मिलेगा आपको कमर के दर्द में। तो सिर्फ आपको ये सिंपल एक्सरसाइज करनी है, शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, बिल्कुल आसानी से होने वाली एक्सरसाइज करनी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दादी माँ का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इतना ही, बाकी कोई जो भी समस्या हो तो कमेंट में लिख दे, मैं उसी की आपके पास वीडियो बनाकर डाल देती हूँ।